गुफ्तगू कर रहे हैं। जो सूरत हाल थी और जो हेल्थ की एडवाइस थी उसमें यह ज़रूरी था कि हम ये फ़ैसले करते हैं। इसीलिए स्कूलों को और तालीमी इदारों को खोलने का फ़ैसला भी आसान नहीं होता, इसलिए कि हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई रिस्क होती है। तो इसमें भी एक रिस्क होता है कि आप अगर तालीमी इदारे खोल दें और खुदा न खास्ता किसी स्टूडेंट को कोरोना हो जाए। सो अगेन डिफ़िकल्ट फ़ैसले थे। फिर हमने बड़े मुश्किल फ़ैसले इम्तिहानात के बारे में किए। पिछले साल हमने फ़ैसला किया कि जो कैम्ब्रिज सिस्टम है उसमें स्कूल के ग्रेड्स होंगे और बाकी जो हमारे 9, 10, 11, 12 थे उनको बग़ैर इम्तिहान के हमने पास किया, क्योंकि हालात ऐसे थे कि उस वक्त कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन ये सारे मुश्किल फ़ैसले करने में ये मुमकिन कैसे हुआ? वो इसलिए मुमकिन हुआ कि सारे फ़ैसले जो बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम की हमारी कॉन्फ्रेंस थी, जिसको इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं, IPMC, वो एक फ़ाल अदारा बन के सामने उभरा और जितने भी फ़ैसले हमने किए सारे के सारे मुतफ़िक़ा तौर पे किए कि स्कूल तालीमी इदारे बंद कब होंगे, तालीमी इदारे खुलेंगे कब, इम्तिहानात पे क्या होगा। ये सारे फ़ैसले मुतफ़िक़ा तौर पे सारे जो हमारे 4 सूबे और बाकी 2 इकाइयाँ हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, सब की मुश्तरका मशवरे से ये फ़ैसले हुए और इसलिए हमारे लिए मुमकिन हुआ ये फ़ैसले करना और मुश्किल हालात में सही फ़ैसले करना। तो जब हमने पिछले साल तजर्बा किया कि कुछ हमने इम्तिहानात के बगैर बच्चे पास किए कुछ, तो उसके बाद हमें कुछ एक्सपीरियंस हुआ और उसमें तालीमी वज़रा जो थे सारे सूबों के, उन्होंने एक फ़ैसला किया जिस पे, और ये फ़ैसला हमने पिछले साल किया आखिरी दिन दिसंबर में, और उस पर हम आज तक कायम हैं। और वो फ़ैसला क्या है कि ग्रेड्स कोई भी नहीं मिलेंगे इम्तिहान के बगैर, यानी कि इम्तिहान होगा और इम्तिहान कोई ऐसा ग्रेड इम्तिहान के बगैर नहीं मिलेगा। उसकी कई वजूहात थी। एक तो हमारा पिछले साल का तजर्बा था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी क्लियर था कि सबसे फेयर टेस्ट जो है वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का है, क्योंकि अदरवाइज बायसेस आ जाती हैं, आपका अपना एक सोच आ जाती है। किसी स्कूल में कोई टीचर जो है वो ज़्यादा खुल के नंबर देता है, कोई नहीं देता, सो सारा एक पैमाना नहीं होता। एक्सटर्नल इम्तिहान जो है वो एक ही पैमाना हो जाता है। अभी लोग इंग्लैंड की मिसाल देते हैं। अभी रिसेंटली इंग्लैंड में खबर आई है कि जो वालिदैन हैं वो कोर्ट केस करने लगे हैं क्योंकि उनके स्कूल के असेस ग्रेड पे उनको इतराज़ है, लेकिन एक्सटर्नल इम्तिहान पे लोग इतराज़ नहीं करते, क्योंकि एक्सटर्नल इम्तिहान जो है एक ऐसा पैमाना है जो सब के लिए एक बराबर है, यकसा है। दूसरी बात यह है कि हमारे अपने हालात में मेजॉरिटी, इस पर फ़र्क ज़रूर है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो हैं जो कि आखिरी 1.5-2 महीने में पढ़ते हैं इम्तिहान से पहले। आप सब तालिब इल्म रहे हैं, मैं भी तालिब इल्म रहा हूँ, हमें पता है कि इम्तिहान करीब आता था तो पढ़ाई शुरू होती थी, उससे पहले नहीं होती थी। इम्तिहान का ना लेने का मतलब यह है कि जो पढ़ाई थोड़ी बहुत होनी भी थी वो भी नहीं होती। तो इसलिए हमने कहा कि इम्तिहान का होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो लर्निंग लॉसेस हो रहे हैं उसमें कुछ कमी आएगी। तो इन वजूहात की बिना पे हमने फ़ैसला किया कि इम्तिहान इस साल हमने ज़रूर लेने हैं और ग्रेड्स। कैम्ब्रिज का इम्तिहान आया, एकदम बीमारी में शिद्दत बेपनाह इजाफा हुआ, लेकिन फिर भी हमने जो A2 था उसका एग्ज़ाम लिया और अगले चंद दिनों में वो एग्ज़ाम मुकम्मल हो जाएगा और कोई 25 से 30 हज़ार बच्चों ने वो इम्तिहान लिया, बखैर व आफियत जो है वो हो गया है। उसके बाद जो O लेवल के बच्चे हैं उनके लिए कैम्ब्रिज ने
फैसला किया है कि वो एक स्पेशल एग्ज़ाम जुलाई में लेंगे, 26 जुलाई से 6 अगस्त तक, वो भी हो। अब मसला रह गया था 9, 10, 11, 12 का। फैसला तो वही था और वही है कि इम्तिहान तो होगा, लेकिन एक चीज़ के बारे में हमने बैठ के मशवरा किया, और आज सारे वज़रा, सूबाई वज़रा मौजूद थे आज की मीटिंग में। तो हमने कहा कि एक बात तो तलबा की दुरुस्त है और हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, और वो ये है कि क्योंकि स्कूल बंद होते रहे इसलिए उनका जो कोर्स वर्क है वो पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो सका। तो ये एक जेन्युइन कंप्लेंट है स्टूडेंट्स की, और हम उसको एक्नॉलेज करते हैं कि ये सही कंप्लेंट है कि स्कूल क्योंकि बंद होते रहे, खुलते रहे, बंद होते रहे, खुलते रहे, तो यकसुई से जो पढ़ाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। तो इसी सिलसिले में आपको याद है कि हमने आज से कई माह पहले ये फैसला किया था कि हमने जो सिलेबस था उसमें से 40% रिड्यूस कर दिया था, और ये जो 40% रिड्यूस किया था वो इसलिए किया था कि बच्चों को सिलेबस मुकम्मल करने की, और स्कूल को सारा वक्त खुला नहीं रहा था। सो इसलिए ये जेन्युइन बात है। और ये कहना कि जी इम्तिहान जो है वो उसके लिए हमें पूरा कोर्स वर्क पूरा मुकम्मल करना नहीं कर सके, तो ये बात दुरुस्त है। इसलिए हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, और जो इस वक्त हमारे जो बीमारी के हालात हैं उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ फ़ैसले किए हैं, और जो हमने कुछ तब्दीलियां की हैं। और जो तब्दीलियां की हैं वो ये है कि 9, 10 यानी कि 9वीं और मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में लिया जाएगा, उन मज़ामीन में जो बच्चों ने चूज़ किए हैं, और उसके साथ मैथमेटिक्स जो सब के लिए यकसा है वो भी उसका भी इम्तिहान होगा। यानी कि 9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा, बाकी जो मज़ामीन है उनमें नहीं होगा, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा, और ये हमने इसलिए भी सोचा है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का कि अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसने बायोलॉजी ली हुई है, उसने केमिस्ट्री ली हुई है वगैरह, किसी ने इंजीनियर बनना है तो उन्होंने और फिज़िक्स और बाकी सब्जेक्ट्स लिए हैं। तो जो भी किसी ने जिस स्ट्रीम में जाना है उस स्ट्रीम का इम्तिहान हम ले लेंगे, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनका इम्तिहान नहीं लेंगे। तो ये इससे स्टूडेंट्स के लिए कुछ आसानी जो है वो पैदा होगी। और दूसरा जो आसानी हमने पैदा की है, क्योंकि हम एग्ज़ाम शुरू कर रहे थे, सारे पाकिस्तान के बोर्ड जो थे वो 24 जून से इम्तिहान शुरू कर रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करें, यानी कि मज़ीद 2-3 हफ्ते जो है वो बच्चों को मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। और तीसरा हमने बोर्ड्स को ये भी कहा है कि एक पर्चे और दूसरे पर्चे में थोड़ा सा वक्फा भी रखें, ताकि ये करने का मकसद ये क्यों किया है। और एग्ज़ाम तो जैसे मैंने कहा कि हमने हर सूरत में लेना है, ये इसलिए किया है कि एक तो कोर्स सही तरह स्कूल चले नहीं तो सही तरह कोर्स पर मुकम्मल नहीं हुआ, और दूसरा ये कि एक विंडो बीमारी थोड़ी सी कम हुई है, इसको जल्दी से विंडो का फ़ायदा उठाया जाए, कहीं ये ना हो कि फिर दोबारा खुदा न खास्ता बीमारी जो है उसका। इसका एक और फ़ायदा ये है, अच्छा हाँ, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेट का मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट का बता दिया, 10वीं और 12वीं के इम्तिहान पहले होंगे और 9वीं और 11वीं के इम्तिहान जो है वो बाद में होंगे। यानी कि अगर 10 जुलाई के बाद इम्तिहान हो रहे हैं 10वीं 12वीं के, तो फिर 9वीं 10वीं के जैसे ये ख़त्म होते हैं उसके बाद। और उसकी भी वजह है,
उसकी वजह यह है कि हम ये चाहते हैं कि, और बोर्ड्स ने आज ये इस चीज़ का अंदिया दिया है, हम ये चाहते हैं कि तीसरे हफ्ते सितंबर तक सारे रिजल्ट जो है वो आ जाएं, और जब वो रिजल्ट आ जाएं तो यूनिवर्सिटी में और मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और बाकियों में दाखिला जो है वो आसान हो सके और मुमकिन हो सके, वरना अगर ज़्यादा देर होगी तो वो फिर उनका टाइम टेबल जो है वो डिले होगा। तो दूसरा ये फैसला किया गया है कि अभी हमने, आपको पता है कि 10वीं और 12वीं की क्लासेस अलाउड कर दी हैं। दूसरा हमने फैसला ये किया है कि हमने 9वीं और 11वीं की क्लासेस भी अलाउ कर दी हैं, ताकि ये बच्चे जिन्होंने इम्तिहान देना है इनको इनकी जितनी भी पढ़ाई मुमकिन हो सके वो हो, और वो स्कूल में आएँ और आके अपने टीचर से मिले और जो भी सिलसिला है उसको करें। साथ साथ हमने ये भी फैसला किया है कि कोई भी उस्ताद जो इम्तिहान लेगा वो कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर नहीं लेगा, और इसलिए हमने प्रायोरिटी दी है कि सारे जो टीचर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस पे होगी। और आज हमने सूबों को अश्योर कराया कि अगर कहीं पे किसी को वैक्सीनेशन की कमी है या कुछ है तो वो हमें बताए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब आइंदा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने 1.5 साल ये बीमारी का गुजार लिया है तकरीबन, अल्लाह बेहतरी करेगा, लेकिन आइंदा कोई पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम सारा जो सेक्टर है एजुकेशन का इसकी वैक्सीनेशन कर लें तो फिर हमारे लिए स्कूल्स को और यूनिवर्सिटीज़ को और बाकी तालीमी इदारों को खुला रखना जो है वो आसान हो जाएगा। उसके अलावा जो हमने यूनिवर्सिटीज़ से ये भी गुजारिश की है, और मैं उसका सिर्फ पहले भी कहा है दोबारा उसका, कि जो ए लेवल के बच्चे अक्टूबर नवंबर में इम्तिहान दे रहे हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर करेंगी प्रोविजनल एडमिशन के लिए। सो उनकी प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगी, वो इम्तिहान दे के अपना रिज़ल्ट जो है वो आके वो दिखाएंगे। और ये प्रोविजनल एडमिशन सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होगी, हम सारी यूनिवर्सिटीज़ से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बच्चे अक्टूबर नवंबर में A2 का इम्तिहान दे रहे हैं उनको अकोमोडेट किया जाए, जो कि ज़्यादा नहीं है लेकिन जितने भी हैं उनको अकोमोडेट किया जाए। इसी तरह हम इंजीनियरिंग और MD कैट और मेडिकल का जो एंट्री टेस्ट है उसमें भी कहेंगे कि जिन बच्चों ने अभी इम्तिहान अनकरीब में देना है उनको टेस्ट में बैठने की इजाज़त दी जाए। तो ये मुख्तसरन मोटी मोटी बातें हैं जो कि आज की बैनुल सूबाई वज़रा की जो मीटिंग थी उसमें तय हुई। ये फैसला अटल है, जैसे हमने शुरू से कहा था और जिस पे आज भी कायम है कि इम्तिहान हर सूरत में होंगे। इसी तरह हमने बहुत सारे बच्चों के जायज़ मुतालबा जो थे उनको मद्देनज़र रख के जो फ़ैसले किए कि इम्तिहानात जो है उनके मज़ामीन कम कर दिए हैं, डेट शीट को आगे कर दिया है, डेट शीट में वक्फ़ा जो है उसको बढ़ा दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो है वो इसलिए आसानी पैदा की है, लेकिन अब इसमें फ़ैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। और उस पर ना पहले हमने दबाव बर्दाश्त किया है, दबाव जो है उसको अपने ऊपर हावी होने दिया है और ना ही आइंदा होगा। ये फ़ाइनल फ़ैसला है, बच्चों के मुस्तकबिल का फ़ैसला है, बच्चों की पढ़ाई का फ़ैसला है और उनकी बका का फ़ैसला है। तो ये फ़ैसले जो है आज किए हैं। तो इसके बाद अगर सवालात हैं तो कोई कर लें। और अभी आप ये बताएंगे स्कूलों में वैक्सीनेशन की आप जब कब से शुरू कर रहे हैं, मतलब ये स्कूल में आपकी टीम स्कूलों में जाएगी वहाँ तक करेंगे? देखिए हमने स्पेशल इस्लामाबाद में, अगर आपको पता है कि FDA ने स्पेशल कैंप लगाए हैं वैक्सीनेशन के लिए, और वो मज़ीद कैंप, इसी तरह सूबाई हुकूमतों को हमने आज गुजारिश की है, कुछ ने कर भी लिया है कि वो एक स्पेशल कैंप्स लगाएं और सब कोशिश करें
कि जिस तरह मुमकिन है, और प्राइवेट स्कूल से भी कहूँगा, बाकी उस कहीं अगर किसी को वैक्सीन की कमी महसूस होती है तो वो फेडरल मिनिस्ट्री को बताएं और हम NCOC के साथ रब्ता करके इंश्योर करेंगे कि उनको वैक्सीन जो है वो मिल जाए। उसकी बताइएगा कि क्या उनको कब मिलेंगे। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल सेशन खत्म होता था जनवरी या फरवरी में खत्म हो जाता था, बच्चों के इम्तिहान से पहले वो फीसें वसूल करना खत्म हो जाते थे, अब चीजें अगस्त तक आ गई हैं, तो इसके दौरान बच्चों से काफी फीसें वसूल की जाएगी, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए जी, स्कूल एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन ये गैर मामूली हालात हैं और फीसों के मामले में और इन सारे मामलों में इस्लामाबाद में तो आपको पता है कि जब स्कूल बंद हुए थे तो हमने 20% इस साल भी फ़ी कम कर दी है। तो इसमें हम सारे सूबों की मुशावरत के बाद ही कोई फ़ैसला करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि अगर कहीं पे नज़र आया कि कोई नाजायज़ तरीके से ऐसी फ़ीस ली जा रही है जो नहीं लेनी चाहिए तो यकीनन उसकी हुकूमत इजाज़त नहीं देगी। हाँ, कर्जा जात की जहाँ तक बात है वो हमने एक प्रपोज़ल मूव किया हुआ है, वो वज़ारत ख़ज़ाना उसको एग्ज़ामिन कर रही है और उसके बाद क्योंकि हमने तो प्रपोज़ल बना दिया है कि छोटे स्कूलों के लिए कर्जा दिया जाए तकरीबन 0 इंटरेस्ट पे, ताकि वो अपने हालात जो है वो बेहतर। सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्कूलों के लिए, प्राइवेट स्कूलों के लिए ख़ास तौर पे वो जिनकी फ़ीस कम है, कि स्कूल खुलें और तालीम चले। अगर तालीम चलेगी तो उन स्कूलों की हालत जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगी। ठीक है जी। देखें जी, जो फीसें दी जा रही थी और उन महीनों में जहाँ पे स्कूल बंद रहे हैं जो कि अप्रैल और मई है, तो उसकी फ़ी 20% हमने कम की है और हम इसको इन्फोर्स करेंगे जी। ठीक है जी। आपने कहा है कि कोई भी टीचर जो है वैक्सीनेशन के बगैर वो इम्तिहान नहीं दे सकेगा, तो क्या बच्चों को भी जो बच्चे वैक्सीन के बगैर देंगे वो पेपर भी दे सकेंगे या सिर्फ ये टीचर्स के लिए? देखिए, अभी तक दुनिया में जो तजर्बा किया गया है वो बच्चों की वैक्सीनेशन, 18 साल से कम उम्र लोगों की वैक्सीनेशन अमूमी तौर पे नहीं हो रही और वहाँ पे बहुत कम इन्फेक्शन है। सो ऐसा कोई प्लान नहीं है, टीचर्स की वैक्सीनेशन जो है वो इंशाल्लाह हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफ़क़त महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।